अब यहाँ पे बात समझेंगे बहुत ध्यान से। इसमें ना कुछ चीजें हैं जो सुन के तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ये जो कैथेटर लिखा है ना यहाँ पे, इस पे नहीं जाएंगे। ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का डायग्राम है, जिसमें एक कैथेटर के हेल्प से आर्टिफिशियली इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म की एंट्री कराई जा रही। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, स्पर्म की यहाँ पे एंट्री हो रही है। मुझे इस डायग्राम से मतलब था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, ठीक है। इससे आपको समझने में आसान हो जाएगी। अब समझेंगे ध्यान से। जैसे ही स्पर्म्स की एंट्री होती है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो स्पर्म जो है ये बोलता है कि भाई हम तो किसी और मीडियम से आए हैं और यहाँ हमें एसिडिक मीडियम फेस करने को मिल रहा है। तो जो स्पर्म है जैसे ही नेचुरली जो कॉपुलेशन होता है उसके थ्रू जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जैसे ही फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर गया, तो होता ये है कि स्पर्म अपने आप को क्या करता है, कुछ प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करता है, मतलब अपने आप को तैयार कराता है। तो अब यहाँ पे आपको जो की पॉइंट्स है क्या याद करने हैं, सो समझिएगा ध्यान से। हम लोग कैपेसिटेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग कैपेसिटेशन स्पर्म्स के लिए पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए पढ़ ही नहीं रहे। दोनों जो बातें हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। मैंने क्या बोला, कैपेसिटेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो स्पर्म्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, मेंशन द साइट ऑफ कैपेसिटेशन, बच्चे स्पर्म देखते के साथ वहां पे टिक मार देते हैं टेस्टिस। अब जानबूझ के, अब पहली बात तो अगर ऐसे नॉर्मली लिख दिया जाए तो बच्चे को यही नहीं पता चलेगा हमारे से पूछ किस चैप्टर का टर्म लिया है। अगर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म लिख भी दे क्वेश्चन में, तब जानबूझ के वो क्या करेंगे, टेस्टिस टिक मार के आएंगे, बोलेंगे वाह हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमने स्पर्म देखा और टेस्टिस को टिक कर दिया। बट द राइट आंसर इज फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या है ये? कैपेसिटेशन इज द फिनोमेना of natural physical changes that any spermatozoa, अगर हम एक भी स्पर्मेटोजोन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई फिजिकल चेंज कर रहा है ताकि वो इतना ज्यादा अपने आप को तैयार कर ले कि वो फर्टिलाइज करने में एबल हो। किसके साथ? ओवम के साथ। तो वहां पे एसिडिक मीडियम में जाते के साथ उनकी जो ये प्रिपरेशन होती है ना, इस फेनोमेना को कैपेसिटेशन का टर्म दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्पर्म जब एंटर कर ही गया था तो कैपेसिटेशन क्या पढ़ने की जरूरत हो रही है? पता नहीं किसके दिमाग का फितूर है, कैपेसिटेशन कहाँ से निकाल के लेके आ गए। इसलिए कैपेसिटेशन को पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि जब नॉर्मली फीमेल के वेजिना में जो स्पर्म इजैकुलेट हुआ कोपुलेशन के टाइम में, जब कुछ आवर्स के बाद उस स्पर्म को चेक किया गया और नॉर्मली जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म्स बनते हैं जब उसको चेक किया गया, ठीक है, तो दोनों में फर्क निकला। क्या फर्क निकला, क्या डिफरेंस देखने को मिला? तो डिफरेंस ये देखने को मिला कि इनमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे। एक्रोसोम वगैरह जो है इसका और अच्छे तरीके से रेडी था, तैयार था। इसकी जो स्विमिंग है वो फास्ट हो चुकी, मतलब दोनों को जब कल्चर मीडियम में डाला गया तो दोनों के बिहेवियर में, फिजिकल चेंजेस में जो डिफरेंस है वो वेल रिमार्केबल था, कोई भी देख के उसको बता सकता था। तो बोला गया, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार स्टडी किया तो एक ही बात निकल के सामने आई। बोला गया अच्छा हम एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम क्या दिया गया? कैपेसिटेशन का टर्म दिया गया, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने, अब तो खैर बंद ही हो चुका है बिल्कुल, इस बार तो मैंने नहीं देखा एक भी क्वेश्चन बाहर से पूछे जाते हुए। बट मैं अपनी तरफ से आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि आपका नीट में एक भी क्वेश्चन छूटे। बाकी तो आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आपकी मर्जी है ना। मैंने तो अपनी तरफ से चैलेंज दे ही दिया आपको कि आपको मेरी कॉपी में से पूरे 90 के 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक बच गया था वो मैंने कैपेसिटेशन भी सिखा दिया, तो उसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। और ये वाला पार्ट आप समझा सकते? देखिए,
जो कैपेसिटेशन है स्पर्म का होगा, किसका होगा? स्पर्म का होगा, वेजिना के अंदर होगा। इसलिए होगा ताकि वो ओवम से और अच्छे से फर्टिलाइज कर सके, बस इतनी सी बात। क्योंकि जो स्पर्म फीमेल वेजिना के अंदर जा चुका है उसमें, और फीमेल अगर ऐसी बाहर इजैकुलेट कर दे, एक ऐसी किसी भी तरीके से किसी भी चीज में इजैकुलेट करके अगर टेस्टिंग के लिए दे दे, दोनों को जब चेक किया जाता है तो दोनों में फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे गए हैं। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे किसकी पढ़ाई करनी पड़ रही है? कैपेसिटेशन। क्या समझ आया? Yes, ma'am. इज द सेट ऑफ नेचुरल नेचुरल इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे ना कि अब ऐसे बाहर इजैकुलेट हो गया, उसमें जाके कैपेसिटेशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तब नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगा जब नॉर्मल पॉपुलेशन से स्पर्म्स की एंट्री वेजिना के अंदर हुई है, तब की बात है ये, बस। ठीक है। नेचुरल फिजिकल चेंजेस दैट spermatozoon undergoes in order to fertilize the ovum। बस इतनी सी बात है। मतलब कहाँ हो रहा है ये? हाँ, एक चीज तो रही गई, ये कहाँ होगा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा। एक चीज इसमें मिसिंग है तो उसको पूरा कर लेते हैं। नेचुरल कंडीशन में होता है ना, उसको इन वीवो बोलते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशन में होगा तो इन विट्रो बोलते हैं। ठीक है। तो दिस अकर्स इन वीवो, मतलब नेचुरल कंडीशन होता है। इन वीवो फॉलोइंग इजैक्यूलेशन, जब हुआ उसके बाद की बात है। व्हेन द स्पर्मेटोजोआ come in contact with the different fluids in the female genital tract। बस इतनी सी बात है। क्या याद रखना है आपको? फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या याद रखना है। आपको दो बातें याद रखनी है। कैपेसिटेशन किसका होता है? स्पर्म